न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। अपने पिछली चर्चा में हमने ओमकार के महत्व, ओमकार का जप और जप के महत्व के बारे में जाना। उससे क्या लाभ है ये जाना कि जप से हमारी चेतना रूपांतरित होती है और विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो वो विघ्न कौन से हैं ये महर्षि पतंजलि ने बताया। महर्षि पतंजलि ने बताया एक साधक के जीवन में इस आध्यात्मिक मार्ग पर जब वो योग साधना की तरफ बढ़ता है तो मार्ग में 9 तरीके की बाधाएं आ सकती हैं। कौन कौन सी हैं वो बाधाएं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमकत्व अनवस्थितत्वानि विक्षेपते अंतराया। ये 9 तरीके की बाधाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कहा उन्होंने व्याधि। हम सब जानते हैं व्याधि माने क्या? शरीर में कोई रोग हो जाना। सब परिचित है शरीर का कोई भी रोग। अगर शरीर रोगी है तो हम योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। मान लो शरीर में कोई डिफॉर्मिटी है, कोई अक्षमता है, तो योग मार्ग में बाधा की तरह है, आगे नहीं बढ़ पाते। फिर स्त्यान। स्त्यान माने इलनेस ऑफ माइंड, मन की व्याधियां। बोलते व्याधि आधि। आधि माने मन जनित। जैसे मन में कोई ऐसा भाव या विचार आते रहना, मैं ठीक नहीं हूं। मानसिक जो हमारी प्रवीणता है मन की, वो पूर्ण ना रहना, मन नहीं टिकना, जैसे डिप्रेशन, ये सारी मन की बीमारियां हैं। आज डॉक्टर्स भी इस बात को बोलते हैं कि 90% रोग मन जनित हैं, मन से रिलेटेड है। तो स्त्यान माने इलनेस ऑफ माइंड। संशय, हम सब ने इसको सुना है, जाना भी है। डाउट, संशय माने कुछ ठीक है या है भी नहीं, ये मन में दुविधा चलते रहना, डाउट आते रहना। आप घर से निकलते हो ना, ताले को 3 बार खींच खींच के देखते हो, अरे बंद हो गया है क्या? कई बार तो हम ताला बंद करके अपनी गाड़ी तक गए, फिर वापस आके खींच के देखते ताला बंद है क्या? नहीं। कोई व्यक्ति जैसा है वैसा नहीं समझना, डाउट करते रहना। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप जरा देखना, हमें हर अच्छी चीज पर ही डाउट होता है। किसी की ईमानदारी पे संशय होता है, बेईमानी पर कोई संशय नहीं होता। कोई आपसे आके पूछता है ये फला व्यक्ति ईमानदार है क्या? तो आप कहते हो पता नहीं। कोई आकर कहता वो व्यक्ति बेईमान है, आप मान लेते हो। तो डाउट, संशय योग मार्ग में एक बड़ी बाधा है। गुरुदेव कहते हैं ना, 3 प्रकार का संशय हमारा मार्ग रोक सकते हैं। पहला, स्वयं पर संशय। शायद ये मेरे लिए नहीं ठीक है, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, ये मेरे लिए उचित नहीं लगती है। खुद पर, तो
खुद पर संशय, प्रक्रिया पर संशय और गुरु पर संशय। नहीं, 3 तरीके का संशय हमारी मार्ग की बाधा बन सकते हैं। जैसे मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं, सेल्फ डाउट, पता नहीं ये प्रक्रिया मेरे लिए ठीक होगी कि नहीं, या पता नहीं जो टीचर सिखा रहे हैं इनको भी आता है या नहीं आता है। तो ये 3 तरीके का संशय हमारे मार्ग की बाधा बन सकते हैं। फिर आलस्य, हम सब जानते हैं, लेथार्जी, मन नहीं हो रहा है, आलस्य हो रहा है। आलस्य का मतलब क्या? शरीर में ऊर्जा की कमी है। संशय भी तभी आता है जब ऊर्जा की कमी होती। जब आप डाउट कब आता है? जब आप में ऊर्जा कम होती है। नहीं, प्रमाद माने जानबूझकर गलत करते रहना। आपको पता है सुबह उठकर व्यायाम करना, टहलना सेहत के लिए अच्छा है, पर कहते हो नहीं नहीं ठीक है। नहीं, तो ये थोड़ा इसमें हम आलस्य से कंफ्यूज ना हो। आलस्य मान लो सुबह उठना है तो कहते हो आज नहीं कल से उठूंगा, कल आया अच्छा आज नहीं और कल से उठूंगा, तो ये आलस्य है। प्रमाद क्या हुआ? डूइंग रॉन्ग नोइंगली, जानते हुए भी। जैसे मान लो आपको डायबिटीज है, आपको पता है कि मुझे डायबिटीज है, फिर भी आप मिठाई खा रहे हो। आपको पता है इस समय पैंडेमिक है, कोविड-19 चल रहा है, फिर भी हम बिना मास्क लगा के निकल जाए, भीड़ भाड़ में जाए। सो डूइंग रॉन्ग नोइंगली इज प्रमाद। और वैसे आलस्य, मन नहीं हो रहा, शरीर में सुस्ती है, भारीपन है, वो आलस्य। दूसरी बात हम सब जानते हैं, आपको पता है हेलमेट लगाकर चलना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, और ट्रैफिक का नियम भी है, फिर हेलमेट लगा के नहीं जाना। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम जानते हैं ये रूल है, उसको भी पालन ना करना। जैसे समय पर टैक्स देना, आपको पता है समय पर ये लास्ट डेट है मुझे टैक्स देना, फिर भी नहीं देना तो पेनल्टी झेलो। तो ये प्रमाद, आलस्य, अविरति माने सेंसरी जो प्लेजर है, 5 इंद्रियों से मिलने वाला जो आनंद है, उसी में डूबे रहना, उससे बाहर नहीं निकल पाना। जैसे कोई बड़ा सुंदर दृश्य देख लिया, अरे भाई उस दृश्य को देख रहे हो तब उसकी तारीफ करो, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार कर दिया कोई भी बात नहीं है। लेकिन वो दृश्य से हटने के बाद भी उसी के ख्यालों में खोए रहना। किसी व्यक्ति को मिल लिए, आपको अच्छा लगा, आपने तारीफ की, पर उसी के ख्यालों में सोते जागते खोए रहना। माने उस जो आनंद, वो जो आनंद हमें उस इंद्रिय से मिला, उस इंद्रिय सुख से विरत नहीं हो पाना, अविरति। नहीं, आप भोजन बड़ा अच्छा लगा, अब भोजन के बारे में ही दिन रात सोचते रहना, उससे अलग नहीं हो पाना। कई बार देखा है हमने, कई लोगों को देखा है, सुबह नाश्ता में बना है, टेबल पे बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना है, अच्छा लंच में क्या बनेगा? लंच करते समय भी बड़ा अच्छा बना, आज डिनर में क्या बनेगा? तो लगातार उसी भोजन के बारे में सोचते रहना, उससे बाहर जा ही नहीं पाना, अविरति। इसी तरीके से सेंसरी प्लेजर्स में ही आनंद तलाश करना, उससे डिटैच हो पाने की क्षमता ना रख पाना, ये अविरति है। फिर भ्रांति दर्शन, कुछ ऐसा दिखे जो हमें कंफ्यूज कर दे रहा है। ध्यान में आपको कोई आवाज सुनाई देने लगी, नहीं, आप ध्यान करने बैठे, डोरबेल बज रही है ऐसा लगना, या कोई ऐसा चेहरा दिख जाना, भ्रांति दर्शन, दिग्भ्रमित कर देने वाली चीज हमें दिख जाना या अनुभव में आना, भ्रांति दर्शन। फिर अलब्ध भूमिकत्व, माने नॉन अटेनमेंट, एक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाना। योग, साधना, सुदर्शन क्रिया सब कर रहे हैं, पर वो जो हम चाह रहे हैं समाधि तक पहुंचना, जो हम चाह रहे हैं आनंद की स्थिति में जाना, वो प्राप्त नहीं हो पाना। हमारे प्रयास, हमारे निरंतरता के बावजूद नहीं मिल पाना, अलब्ध भूमिकत्व।
फिर अनवस्थितत्व, माने एक स्थिति तो हमें किसी भी तरीके से हमारे प्रयास से प्राप्त हो गई, पर उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाना, उस स्थिति को बना के नहीं रख पाना, ये अनवस्थितत्व है। तो ये 9 तरीके की बाधाएं साधक के मार्ग को रोक सकती है, रोड़ा बन सकती है। अब प्रश्न ही उठता है, साधक को कैसे पता चले ये बाधाएं आ गई हैं? हमारी बुद्धि तो इतनी परिष्कृत है नहीं कि हमको पता लगे। कई बार हमको नहीं पता लगता है कि हम आलस्य कर रहे हैं, या हम में वास्तव में शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है। नहीं, आप देखो ना, कई लोगों को जब योगासन करने जाना होता है तब तक स्वस्थ रहते हैं। जैसे योग करना या आसन करना शुरू किया, शिविर में गए, उसके बाद शरीर दुखना, फीवर आ जाना, ये सब शारीरिक व्याधियां हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जो 9 तरीके की बाधाएं हैं ना, ये अपने साथ कुछ लक्षण भी लेके आएंगे। आपको पता लगेगा ये अकेली नहीं आती है, इनके लक्षण भी आपको दिख जाएंगे। उनको इन्होंने सहभुआ कहा, साथ में वो भी आएंगे। कौन कौन से हैं वो? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप, ये सहभुआ है। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्वा, श्वास प्रश्वास गति विक्षेप। दुख हम सब जानते हैं, हाँ? कैसा भी दुख हो, हमें शारीरिक मानसिक किसी भी तरीके का दुख होगा। दौर्मनस्य माने अकारण ही मन तीता रहेगा, कहते हैं ना, बिटरनेस ऑफ माइंड। दौर्मनस्य 2 चीजें हैं, सौमनस्य, दौर्मनस्य। सौमनस्य माने प्रसन्नता, किसी से बात कर रहे हैं, किसी ने बड़ा अच्छा कार्य भी किया है, पर मन में एक बिटरनेस बनी हुई है, दौर्मनस्य। अंग में जयत्वा, बॉडी विनिंग ओवर माइंड, शरीर का हमारे मन पर हावी हो जाना, माने मन दुर्बल हो जाना। शरीर अंग में जयत्वा माने हमारा शरीर हमारे मन पर नियंत्रण कर ले। अधिकतर समय जीवन में जब हम सुखद अनुभूति में चलते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, तब क्या होता है पता है? मन के मुताबिक चलता है शरीर, पर यहां अंग में जयत्वा, हमारे शरीर का हमारे मन पर हावी हो जाना। फिर श्वास प्रश्वास गति विक्षेप। आप गौर करके देखो तो हमारी अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास में एक अनुपात है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी अंदर आने वाली श्वास लंबी होती है, और जब कष्ट होता, दुख होता है, दुखी होते हैं, तो हमारी बाहर जाने वाली श्वास लंबी होती है। देखा नहीं हमने, तनाव या दुख से करते हैं तो बाहर जाने वाली श्वास लंबी होती है। बीमार होते हैं तो सांसें भारी चलने लगती हैं। आप देखो, डर जाते हो तो सांसें जैसे रुक जाती हैं। तो सांस प्रश्वास की गति में विक्षेप आ जाना एक लक्षण ये भी है। तो कौन कौन से आए? सबसे पहले दुख, दौर्मनस्य माने बिटरनेस ऑफ माइंड, मन का तीता रहना, कड़वाहट मन की। अंग में जयत्वा, बॉडी विनिंग ओवर माइंड, श्वास प्रश्वास गति विक्षेपा। तो ये जब दिखे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम 9 बाधाओं में से कुछ बाधाओं से ग्रस्त हैं। फिर प्रश्न ही उठता है, तो इनसे छुटकारा कैसे पाएं? तो अगले सूत्र में महर्षि बताते हैं कैसे ये 9 ऑब्स्टिकल्स से हम अपने जीवन में, अपने साधना के मार्ग की ये जो 9 बाधाएं हैं, इनसे छुटकारा पाएं। वो हम उसकी चर्चा अगले सूत्र में करते हैं कि कैसे 9 ऑब्स्टिकल्स से पार जाना है। ये 9 बाधाएं हमें स्वयं के साथ एकाकार होने नहीं देती, समाधि का अनुभव ही नहीं होने देती। हमारे जो साधना का पथ है वो अवरुद्ध हो जाता है।
तो इन बाधाओं से कैसे पार पाना है, ये अगले सूत्र में जानते हैं।